सारी दुनिया में भारत के साख को स्थापित करने का विषय हो तो सारे काम एक व्यक्ति ने किसी ने किए हैं, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो निश्चित तौर पर हम उत्साह से आज भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव माननीय मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है, क्योंकि उनका जन्मदिवस सिर्फ फूलों की माला से नहीं, सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सेवा करके ही मनाया जा सकता है। विश्व के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तमाम सारी झलकियां लगाई गई हैं। नए भारत, नए कीर्तिमानों का निर्माण, अमृत पीढ़ी को अवसरों का आगाज, भारत की ऐतिहासिक G20 अध्यक्षता सहित तमाम सारे विषयों की पूरी रूपरेखा बनाई गई है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर ये पूरी एक गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में आप देख सकते हैं जलवायु संरक्षण से लेकर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का संकल्प लिया। इसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हुए हैं। फोटो गैलरी का शुभारंभ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, हुजूर से विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पारासर, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में इस स्थिति में पहुंच गया है कि तमाम यशस्वी देश आज भारत के साथ चल रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 73वां जन्म दिवस है। उनके जीवन के बारे में, गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने गुजरात को एक मॉडल प्रदेश बनाया, उसके संबंध में, और 9 वर्ष के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने देश और दुनिया के अंदर यशस्वी काम किए, उस संबंध में जो प्रदर्शनी लगी है उसका उद्घाटन कर प्रदर्शनी संपूर्ण समाज को देखने के लिए लोकार्पित करने का काम किया। सौभाग्य से G20 और चंद्रयान की लॉन्चिंग का जो यशस्वी काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसको करने के लिए जो सुविधा वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराई, ये भी देश के लिए गौरव का क्षण है। आज देश मोदी जी के नेतृत्व में इस स्थिति में आया है कि संपूर्ण दुनिया के यशस्वी देश भारत के साथ चल रहे हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व, विश्व के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से उनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामना देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आगामी समय में भी इसी प्रकार से देश का नेतृत्व करते रहे और भारत फिर से विश्व गुरु हो। वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश उन्होंने दिया है, भारत अपने इस चिर स्वप्न को साकार करने में सफल हो, फिर से परमात्मा से निवेदन करते हुए और उनको दीर्घायु होने का शुभकामना परमात्मा की ओर अपेक्षित करते हुए मैं अपनी ओर से बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। साथ ही प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पारासर ने सेवा पखवाड़ा को लेकर बताया कि भाजपा सदैव जनता की सेवा में खड़ी रहती है। पीएम मोदी ने आज देश और दुनिया में भारत की साख को बढ़ाया है। कि आज दुनिया के एक कल्पनातीत नेता का जन्मदिन है, जिन्होंने सारे विश्व में आज भारत की साख को स्थापित किया है। भारत माता विश्व गुरु के पद पर आसीन फिर से हो सकती है, इस संभावना को बलवती किया है। एक ऐसे नेता का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप देख रहे हो कि महोत्सव का माहौल है। और आज से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य जो हो सकते हैं वो करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि पहली बार एक अनूठा काम, एक अनोखा काम इस देश में हुआ है, जिसको सोचकर अपना जो है छाती चौड़ी होती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तो सेवा करना ही
उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण काम है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसको कर रहा है। चाहे भारत की समृद्धि का विषय हो, भारत में समरसता लाने का विषय हो, भारत को सशक्त बनाने का विषय हो और सारी दुनिया में भारत के साख को स्थापित करने का विषय हो, तो सारे काम एक व्यक्ति ने किसी ने किए हैं तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो निश्चित तौर पर हम उत्साह से आज भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम है जो आज से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा, तो इसके समापन को लेके कोई विशेष तैयारियां हैं? उस दिन क्या किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? देखो, सेवा का समापन ये तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। हाँ, लेकिन पखवाड़े में विशेष प्रकार की सेवाएं हैं। हाँ, गरीब कल्याण की योजनाओं के तहत पीड़ित मानवता को क्या क्या हम कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की राहत दे सकते हैं, उस पर विशेष प्रकार का अभियान रहेगा। लेकिन सेवा का कभी समापन होगा, ये हमारा तरीका ही नहीं काम करने का। जब हमारा सबसे बड़ा नेता, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कह रहा है कि मैं सेवक हूँ, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवक बन के जीवन पर्यंत काम करना चाहता है। ठीक है। क्या आप अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से जन्मदिवस की बधाई देना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में उनके प्रति क्या भाव हैं? आप अपने निश्चित तौर पर आपने कहा है तो ये भावुक क्षण भी है, क्योंकि एक 10 साल पहले तक एक बड़ा निराशा का, हताशा का वातावरण पूरे देश में, जगह जगह आंदोलन, लोगों को लग रहा था कि देश का क्या होने वाला है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि भारत माता विश्वगुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो रही है। तो उस नरेंद्र ने जो कहा था, उस नरेंद्र को काम करने का काम दूसरा नरेंद्र आज कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आप शतायु हों और शतायु से ऊपर भी भगवान आपको उम्र दे सके और इस देश को आज जिस प्रकार की ऊंचाई पे आप ले जा रहे हैं, देश ऊंचाई पे जाएगा तो समाज ऊंचाई पे जाएगा, समाज ऊंचाई पे जाएगा तो हम सब लोग नागरिक भी ऊंचाई पे जाएंगे और निश्चित तौर पर ऐसे महामानव की आवश्यकता देश को बरसों बरस तक रहने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ लोकेंद्र पारासर जी, जिन्होंने हमारे मन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बधाइयाँ दी। प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी पीएम मोदी के जन्म दिवस पर कहा कि विशेष व्यक्तित्व के धनी पीएम मोदी के जीवन को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे लोग उससे प्रेरित हो सकें और एक बेहतर भारत के निर्माण में सहयोगी बन सकें। भारत के प्रधानमंत्री और इस विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है। जो विशेष व्यक्तित्व होते हैं उनके जन्म दिवस को, उनके विचारों को, उनकी कार्यशैली को, उनके कृतित्व को आगे बढ़ा के ही मनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने माननीय मोदी जी के कार्यों को लेके, उनके विचारों को लेके एक प्रदर्शनी आयोजित की है, क्योंकि जो एक तपस्वी सा जीवन उन्होंने जिया है, जो एक राष्ट्र निर्माण का संकल्प उन्होंने लिया है, उसके विभिन्न आयाम, विभिन्न पहलू और विभिन्न पड़ाव इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देखे, समाज देखे और प्रेरणा मिले कि कैसे एक व्यक्ति अपने आप को सबसे पीछे रख के राष्ट्र प्रथम का नारा लेके आज जब आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है और साथ में समाज में जो संदेश जाते हैं वो अद्वितीय रहते हैं। आज आपका पखवाड़ा है जो आज से लेके 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें प्रदेश स्तर में क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? किस तरीके के कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में चलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव माननीय मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है, क्योंकि उनका जन्मदिवस सिर्फ फूलों की माला से नहीं, सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सेवा करके ही मनाया जा सकता है। तो विभिन्न हितग्राहियों में सेवा का कार्यक्रम होगा। इसमें बच्चों के लिए भी कार्यक्रम होंगे, बुजुर्गों के लिए भी होंगे, स्वच्छता पे भी कार्यक्रम होंगे। समग्रता से इस सेवा पखवाड़े को मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक मोर्चा अपनी अपनी सहभागिता देगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया, बड़े स्तर पर इसका आयोजन हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में इसकी शुभारंभ शुरुआत की है और तमाम सारे लोगों के बीच पहुँचे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या रूपरेखा रहेगी इस पीएम विश्वकर्मा योजना की? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जन्मदिवस पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाया है। जो निर्माण है वो भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से ही होता है और इस देश को जो हम नए भारत के निर्माण करते हैं, ऐसे में सदैव भगवान विश्वकर्मा जी का हमें आशीर्वाद भी मिले और उनको मूर्त रूप से ज़मीन पर उतारने वाले जो हमारे कामगार भाई हैं, जो शिल्पी हैं, इन सब की समग्रता से एक योजना बने, चिंता उसमें इस योजना का निर्माण है और ये आने वाले नवीन भारत के निर्माण की एक महती भूमिका, महती योजना के रूप में जानी जाएगी।